ओम शांति। आज प्यारे बाबा का हम दिल से उनका आह्वान करते हैं और उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, क्योंकि आज जो दुनिया की स्थिति हो गई ना, हर घर में एकदम अशांति का वातावरण है। हर एक आत्मा एक दूसरे के बारे में अपने मन में क्वेश्चन रखी हुई है। भले एक छत के नीचे हम ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन हर एक के मन में हर एक के बारे में प्रश्न है, क्वेश्चन है कि ये ऐसे, ये वैसे क्यों है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, क्या करूं, कैसे करूं। यह प्रश्नों की क्यों सबके मन में लगी हुई है ना। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है कि तुम मुझे अमृत वेले मेरा आह्वान करके अपने घर में बुलाओ, अपने घर में बुलाओ और घर में शक्तियों किरणों की बरसातें करो। चारों तरफ सुख शांति की महक हो, शक्तियाँ भरी हो। इसके लिए हमें प्यारे बाबा का दिल से आह्वान करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने मन को एकदम शांत करके, अमृत वेला सुबह 3 से 5 का समय है, और उठ करके आराम से जिस अवस्था में हमें आराम लगे हम वैसी अवस्था में बैठ जाए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और अपने आप को विजुलाइज करें कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। दोनों भावों के बीच मन की आंखों से अपनी आत्मा को देखने का प्रयास कीजिए और फील कीजिए, मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, स्टार मिसल। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ, मेरी सहायक शक्तियाँ मेरे अनुसार चलती, क्योंकि किसी राज्य में राजा का ही तो शासन चलता है ना, राजा के आदेश पर सब चलते। वही राज्य तो सही रीति से चल सकता है ना। जहाँ सभी कर्मचारियां दरबारी अपनी मनमानी करे तो वो उस राज्य का कोई भरोसा नहीं, कभी भी उस पर पड़ोसी राज्य का हमला हो सकता है। तो इसके लिए आत्मा राजा को उसके स्थान पर बिठाकर उसके अनुसार स्वयं को चलाना है ना। तो इसके लिए हमें आत्मा के पिता परमात्मा की शक्ति लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ईश्वरीय मदद के हमारी आत्मा राज सिंहासन पर विराजमान नहीं रह सकती, क्योंकि 2500 वर्ष से शरीर का आधिपत्य हो गया ना। आत्मा शरीर के अंदर एक पिंजरे में कैद हो गई है। तो ये पिता परमात्मा आकर अपने बच्चे आत्मा को उस पिंजरे से छुड़ा रहे हैं, और हमारे एक एक बंधन खुलते, जैसे जैसे हम अपने विकारों को हटाते जाएंगे ना, तो आत्मा के बंधन खुलेंगे और आत्मा अपने 7 गुणों में टिकने लगेगी। तो इसके लिए हम मन की आंखों से आत्मा को विजुलाइज करते हैं और अपने शरीर से निकलकर, भृकुटी सिंहासन से निकलकर ऊपर की ओर उठ चलते हैं। तो फील कीजिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, जगमग सितारा, ऊपर की ओर उठ रही हूँ, अपने घर से ऊपर, इस जग से ऊपर। चांद, सूर्य, तारा गणों से ऊपर उठती जा रही हूँ। मैं आत्मा एकदम ऊपर उठ रही हूँ, अपने घर परम धाम पहुँच गई हूँ। वहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सामने शिव बाबा, मेरे प्यारे पिता परमात्मा, अपनी रंग बिरंगी किरणें बिखेरे मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं आत्मा जन्म जन्म के बिछड़े हुए अपने बाबा से मिलकर बहुत हर्षित हो रही हूँ। बाबा भी मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाप और बच्चे का मिलन पूरे 5000 वर्ष के बाद हुआ है ना। तो बाबा मुझे अपनी किरणों की बाहों में, शक्तियों की बाहों में मुझे समेट लेते हैं। मैं आत्मा भी एकदम छोटे बच्चे की तरह अपने माता पिता से लिपट जाती हूँ, जैसे कि अब इन्हें छोड़ना ही नहीं है, इन्हें जाने ही नहीं देना है। फिर मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरे साथ चलो, मेरे लौकिक घर चलो बाबा। वहाँ बहुत अशांति है बाबा, सबके मन को मुझे शांति देनी है बाबा। सबके दिल में ईश्वर की प्रत्यक्षता हो बाबा, सबको उनकी भक्ति का फल मिले बाबा। इसके लिए आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। फिर मैं बाबा से रिक्वेस्ट करके बाबा को अपने साथ नीचे लेकर आती। फिर हम दोनों
एक दूसरे में समाये हुए सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा प्रवेश करते हैं और फिर बाप दादा दोनों नीचे की ओर अपने सुनहरे प्रकाश लिए नीचे बढ़ते जा रहे हैं और सूरज चार तारों से नीचे होते हुए इस विश्व ग्लोब से नीचे मेरे घर पर, मेरी छत पर बाबा की पूरी किरणें बिखर रही है, जैसे एक चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच जैसा बन गया है। और बाबा बिल्कुल मेरे सामने खड़े। मैं बाबा को देखकर झूम उठती हूँ कि भगवान ने मेरी विनती सुन ली, भगवान मेरे घर आ गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ ना बाबा कि मैंने बाबा को पुकारा और बाबा आ गए। बाबा फिर मैं बाबा का हाथ पकड़ अपने घर के अंदर ले गई। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मेरे घर के अंदर जैसे जैसे बाबा के कदम पड़ रहे थे मेरा घर पवित्र होता जा रहा था। फिर मैं बाबा को अंदर लेकर आई। बीच हॉल में मैंने बाबा के लिए एक स्थान मुकर्रर कर रखा था। घर की पूरी सफाई कर ली थी क्योंकि भगवान को आना है ना। दुनिया में किसी भी मनुष्य को बुलाते हैं, कोई VIP या किसी को भी, कोई गेस्ट को, तो कितना घर की सफाई करते हैं। यहाँ भगवान को बुलाना है तो घर के साथ हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। फिर मैं बाबा को उस आसन पर बैठाती। बाबा के बैठते ही बाबा के गिरने से पूरा घर गुंजायमान होंगे और घर में रहने वाले सभी आत्माओं पर बाबा की किरणें, बाबा की शक्तियां पड़ रही थी। सबका मन खिलने लगा। बाबा सबके अंदर की नेगेटिविटी काले बादल के रूप में ऊपर उड़ने लगी, उठने लगी, खत्म होने लगी। जैसे जैसे बाबा सब ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, सबकी आत्मा चमकने लगी और मैं तो जैसे कि एकदम भाव विभोर हो रही थी। मेरी तो खुशी का पारावार नहीं था। बाबा भी मेरी खुशी को फील कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि बच्ची कितनी भोली है। तभी तो भोला बाबा उसकी बात सुनकर आ गया। फिर मैं बाबा को हाथ पकड़ कर किचन में ले गई क्योंकि भोजन इस ज्ञान मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है ना। भोजन की पवित्रता से ही मन बुद्धि के द्वार खुलते हैं। बाबा की दृष्टि पूरे किचन पे पड़ रही थी। पूरा भंडारा जैसे कि एकदम पवित्र से पवित्र हो रहा था, जिससे खाने वाले हर एक आत्मा पवित्र होते जाएंगे ना। बाबा की किरणें एक एक वस्तु पर पूरी तरह से पड़ रही थी और उसे पवित्र शक्तिशाली बना रही थी। ये शिव बाबा का भंडारा है ना, सदा भरपूर है। सबके मन में बाबा की प्रत्यक्षता हो, सबके हाथ में बाबा का झंडा लहराए। कितनी बड़ी खुशी की बात है ना बाबा। तुमने बाबा पहले भी मुरलियों में कहा है ना कि कुछ एक वर्षों में हर एक घर में एक ब्राह्मण आत्मा, एक पवित्र आत्माएं होंगी। जैसे घरों में लोग अपने इष्ट देव देवी की फोटो रखते हैं, वैसे हर घर में एक ब्राह्मण आत्मा जरूर होगा। बाबा ने गारंटी दी है। फिर मैं बाबा को लेकर घर के चारों तरफ कोने कोने में बाबा को लेकर घूम रही थी ताकि घर का पूरा वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाए, सभी आत्मा सुख शांति से भरपूर हो जाए, सबको भगवान का परिचय मिले, सबको उसकी भक्ति का फल में भगवान मिल जाए। क्योंकि द्वापर से हमने बाबा को बहुत फल चढ़ाया है, अब उस फल के प्रतिफल के रूप में भगवान को पाने का समय आ गया, क्योंकि भगवान स्वयं आ गए। क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को बिना बुलाए ही पाले, बिना कुछ किए पाले। इसीलिए भगवान स्वयं आ गए हैं हमें हमारी भक्ति का फल देने। इसके लिए प्यारे बाबा का दिल से
सबकी तरफ से पद्मा पदम गुणा धन्यवाद बाबा। आपने हमारा मान रखा, हमारे घर आए बाबा, और हम सबको हमारी सब कमियों के रूप में स्वीकार किया बाबा, और हमें पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि जो बताते हो बाबा, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर बाबा से अपने मन की सारी बातें करें, जो भी आपको जीवन में चाहिए आप विजुलाइज कीजिए सामने से बाबा। ब्रह्मा बाबा के तन में आपके घर में आए हुए, आपके सम्मुख है बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है बाबा। मुझे माया जीत भव, निद्रा जीत भव, सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव, विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दे रहे हैं बाबा। मुझे इतने सारे वरदानों से मेरी झोलियां भर रहे हैं बाबा, इसके लिए बाबा आपका दिल से शुक्रिया बाबा। कदम कदम पर आपकी मदद मिल रही है बाबा। जब भी अपनी लाइफ के पिछले पन्ने को देखती हूँ बाबा, तो मन एकदम आपके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। मैं क्या थी, सबसे नाउम्मीदवार बच्चे, खुद में कितनी उम्मीदवार बन रही, कितनी उम्मीद जग गई बाबा। बाबा क्या मैं इतनी भाग्यशाली थी जो आपने मुझे चुना। मेरे अनुरोध, मेरे आह्वान पे मेरे घर आ गए बाबा। घर की सभी आत्माओं की सभी शुभेच्छाएं पूरी हो बाबा, और मेरे संपर्क की जितनी भी आत्माएं, मेरा पूरा परिवार, लौकिक अलौकिक संपर्क की जितनी भी आत्माएं को मैं जानती हूँ, और विश्व की सभी आत्माएं की सभी पुराने हिसाब किताब बहुत जल्द चुकते हो बाबा। बहुत जल्द कलयुग बदल सत्युग आ जाए बाबा, क्योंकि सब इस नरक में रहते रहते बहुत दुखी कंगाल हो गए। सबका कल्याण हो, यही भाव है बाबा। बस आपसे अपने लिए यही चाहिए कि आपसे प्रीत की डोर बंधी रहे बाबा। मेरी आत्मिक जो सदा जगती रहे और सद्बुद्धि सदा बनी रहे बाबा, और आप का वरदानी हाथ हमारे सर पर सदा बना रहे बाबा। ये विश करती हूँ बाबा। इसके बाद बाबा पूरे घर पर दृष्टि डालकर, सभी आत्माओं पर दृष्टि डाल के सबको सुख से भरपूर करके बाबा धीरे धीरे घर से ऊपर उड़ चलते हैं बाबा। मैं बाबा को जाते हुए देख, धीरे धीरे जहाँ तक मेरी नजर जाती बाबा दिखते, फिर धीरे धीरे मेरी आंखों में उतनी शक्ति नहीं कि मैं ऊपर तक बाबा को देख सकूं। धीरे धीरे आसमान में बाबा लुप्त हो जाते हैं और अपने धाम चले जाते हैं। काफी देर तक मैं बाबा के ख्यालों में खोई रहती हूँ, धन्यवाद देती रहती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू शिवा। आप इस पति दुनिया में आकर हम सबको पावन बना रहे हो, इसके लिए मेरी आत्मा पद्मा पदम गुणा धन्यवाद। ओम शांति। हरे मीठे बाबा, बाबा के प्यारे बच्चे। तो इस तरह से जिन भी आत्माओं को अपने घर में, अपने समाज में, अपने राज्य विश्व में शांति की स्थापना करनी है, बाबा को इस तरह से उनका आह्वान करें और उन्हें उस जगह पर बुलाए जहाँ विशेष शांति की, शक्ति की, प्रेम स्नेह की आवश्यकता है ना। इसके लिए प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने आज इतनी बड़ी टचिंग दी कि हम बाबा को अपने घर बुलाए, अपने परिवार से मिलाए, सबके कल्याण की भावना रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।